दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करते हैं तो फिर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि वह कंपनी कभी भी आपका सैलरी नहीं हजम कर पाएगी। कई लोगों का यहाँ पर शिकायत होता है, रोज़ाना मुझे मेल आता है कि वह किसी कंपनी में काम किए और उनका पैसा कंपनी रख लिया, अब पैसा नहीं लौटा रहा है और वो हम बार बार मांग रहे हैं फिर भी कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहले ही जागरूक रहेंगे, आपके पास प्रूफ रहेगा, तो फिर यहाँ पर कंपनी ऐसा करने से भी डरेगी, क्योंकि यहाँ पर लेबर कोर्ट है, यहाँ पर लेबर लॉ है। कोई भी कंपनी अगर अपने स्टाफ का हक मारता है तो फिर यहाँ पर लेबर कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो फिर आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं उस समय आप अपॉइंटमेंट लेटर जरूर लें। कई लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेंगे तो फिर कैसे यहाँ साबित होगा कि कब आप उस कंपनी को ज्वाइन किए। नहीं तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रहेगा तो फिर कंपनी अपनी मनमानी करेगी, वह कुछ भी कर सकती है। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर लें। तो अगर अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ रहेगा। कल को अगर कंपनी आपके साथ कुछ भी गलत करती है तो आपके पास यहाँ पर एविडेंस रहेगा। उसके बाद अगर पैसा देने में कभी देरी होती है और 30 दिन बीत जाता है तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पर अपने पैसों की मांग करना है। और फिर यहाँ पर अगर आप कभी छुट्टी पर ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी को मेल कर देना है, ताकि यह प्रूफ रहे कि आप छुट्टी पर हैं। नहीं तो कल को बहाना कर देंगे कि आप जॉब ही छोड़ दिए, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपने जॉब खुद नहीं छोड़ा बल्कि आप छुट्टी पर गए थे। तो आप जब भी छुट्टी लें तो आप मेल कर दें, ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे, कोई भी विवाद हो तो आप साबित कर पाएँ। उसके बाद अगर कंपनी आपको कैश में सैलरी देता है तो आप कैश में नहीं लें, आप चेक के माध्यम से NEFT RTGS मतलब कि आप डिजिटल मोड से अपना सैलरी लें, आप अपने खाते में सैलरी लें, ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे कि कब आपको सैलरी मिला और कब सैलरी नहीं मिला। कल को अगर कंपनी आपका पैसा हजम करने लगे तो फिर यहाँ पर आप आसानी से साबित कर सके कंपनी ने आपका सैलरी रखा है। तो अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तो फिर आप आसानी से अपने सैलरी को रिकवर कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि अगर कंपनी पैसा हजम कर ले तो आप कैसे अपने सैलरी को रिकवर करेंगे। खैर चलिए मैं फिर से समरी में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप कहीं भी जॉब करें तो अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर लें और आप यहाँ पर सैलरी अपने अकाउंट में ही लें। उसके बाद अगर यहाँ पर कंपनी कभी भी पैसा देने में डिले करती है तो आप रिटर्न में यहाँ पर पैसा मांग सकते हैं। आप यहाँ पर कंपनी को मेल कर सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन लिख कर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी नहीं दे तो आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस कंपनी को दिलवा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर लेबर कमिश्नर से भी कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अंतिम रास्ता है कि आप सीधे कोर्ट में केस फाइल करवा सकते हैं। जो सैलरी का जो केस होता है यहाँ पर कम समय में ही यहाँ पर कोर्ट का फैसला आ जाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में जॉब करें तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपके पास सारा पेपर हो, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर हो, कब से सैलरी मिला नहीं मिला इसका प्रूफ हो, सबूत आपके पास होना चाहिए। और जैसे ही पैसा देने में देरी करे, आपको पहले रिटर्न में पैसा की मांग करना है और उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिले तो आप वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दिलवाएं। फिर उसके बाद आपके पास कई सारे रास्ते विकल्प हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग करते क्या है कि सैलरी नहीं दे रहा है तो 3 साल 4 साल ऐसे ही समय गंवा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पैसा रिकवर का सोचते हैं। तो यहाँ पर गलत है। जैसे ही आपके साथ ऐसा हो आपको तुरंत वकील से अपने बात करना है, राय मशवरा लेना है, वहाँ आपको सॉल्यूशन बता देंगे और निश्चित ही आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आपने भी कहीं काम किया है और आपका भी पैसा आपको कंपनी नहीं दे रहा है तो फिर अगर आप हमसे राय मशवरा लेना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हो यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो आप वहीं हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।